जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BGC 105 अमेरिकन लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस होंगे आपके नॉवेल पर बेस्ड होंगे, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में नॉवेल है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे से करना चाहते हैं, अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने उस गैस पेपर में कवर कर दिए हैं, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर डाउनलोड करना है तो आप जो है 9580023321 डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर दिया गया, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है BEGC 105। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा BGC 105 अमेरिकन लिटरेचर सॉल्व गेस्ट पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको 49 रुपीज में परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट नोट ऑन द विजुअल इमेजरी इन द नॉवेल द स्कारलेट लेटर। यानी जो स्कारलेट लेटर में जो नॉवेल लिखा गया उसमें जो विजुअल इमेजनरी है उस पर हमको यहाँ पर नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी को समझ लेते हैं कि स्टोरी है क्या। तो यहाँ पर जो है टोटल 3 पात्र हैं। क्या है, यहाँ पर जो टोटल 3 पात्र हैं, जिसमें एक जो है हेस्टर हेस्टर प्राइन करके जो है एक लेडीज है, और इसका हस्बैंड जो है रोजर चिलिंगवर्थ है, और उसी का एक लवर होता है अर्थर डिमिसडेल। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बेस्ड स्टोरी है। यानी क्या होता है, जो हेस्टर पेरिन होता है उसको जो है आर्थर डेमिस्टेट से प्यार हो जाता है, और उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती है, और उसी के साथ उसको एक बेटी पैदा होती है। और जो उस समय जिस समय ये स्टोरी लिखी गई है, नॉवेल लिखा गया है, उस समय अगर कोई जो है बिना शादी से पहले फिजिकल में आके कोई उसका बच्चा हो जाता है तो उसको जो है एडल्ट्री अपराध माना जाता था। क्या माना जाता था, एडल्ट्री कहा जाता था, और उसको एक पनिशमेंट दिया जाता था। उसमें पनिशमेंट में होता क्या था, उसके बच्चे उसके माता के ऊपर जो है ए का सिंबल बना दिया जाता था। उसी को नाम यहाँ पर दिया गया है दी स्कारलेट लेटर। इस स्टोरी में हम लोग पूरा समझ लेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है नथेनियल हॉथॉर्न। दी स्कारलेट लेटर इज नोन फॉर इट्स रिच यूज ऑफ विजुअल इमेजरी। यहाँ पर तो हम लोग वर्णन किसका करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो उनका नॉवेल था उसमें जो विजुअल इमेजरी, यानी कि जब भी कोई रीडर इसको रीड करता है, जो उसमें उन्हें ऑथर ने लिखा है, तो उसके जो है जो उसके शब्द हैं, यानी कि जो उनके वर्ड्स हैं नॉवेल के, वो जो है रीडर के थॉट में जो है इमेज, यानी कि ब्रेन में इमेज क्रिएट करते हैं। Visual imagery means the pictures that an author creates in the reader's mind using descriptive language। यानी कि वो अपनी जो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के थ्रू जो है रीडर्स के माइंड में इमेज क्रिएट करता है। Hawthorne used this technique throughout the novel to express deeper meaning and to help readers feel the mood, setting and emotions of the characters। यानी कि ये जो है हॉथर ने ये टेक्निक यूज की है जिससे क्या हो, नॉवेल जो है डीपली समझ में आए और जो रीडर्स को हेल्प करे फील दी मूड, यानी कि उस समय क्या वातावरण रहा होगा, क्या इमोशंस रहे होंगे कैरेक्टर के। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जांपल्स ऑफ विजुअल इमेजरी इन द नॉवेल इज द स्कारलेट लेटर ए itself। हेस्टर प्राइन इन is forced to wear this bright red letter on her chest as a punishment for her sin of adultery। यानी कि वो अडल्ट्री अपराध उसने किया था, पनिशमेंट के थ्रू में उसको क्या था, उसको रेड कलर का एक वो पहनना था, कपड़ा पहनना था, रेड लेटर ऑन हर चेस्ट, यानी कि उस पर लिखा होता था ए। इसी को नाम दिया गया था दी स्कारलेट लेटर। Hawthorne described the letter in detail. It is beautifully embroidered with gold thread and stand out brightly against her plain cloth। This striking image not only shows Hester's shame but also her strength and individuality। Over time, the letter, which was supposed to be a symbol of sin, comes to present her courage and kindness। The image of the scarlet letter becomes a central symbol in the novel, filled with changing meaning। यानी कि जो ये लेटर था इसने जो है पूरे नॉवेल को जो है एक सिंबल से फिल कर दिया। ये जो पूरी नॉवेल है वो बेस्ड है ए लेटर पर, यानी कि द स्कारलेट लेटर है उसी पर बेस्ड है। यानी कि ये जो है इसके
चेस्ट पर चिपका दिया गया था, क्योंकि उसने एडल्ट्री यानी कि उस समय अगर ऐसा कोई काम करता था, अपराध करता था, तो उसको एडल्ट्री अपराध माना जाता था। ठीक है। इसके बाद अनदर स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ विजुअल इमेजरी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेस्टर स्टैंडिंग ऑन द स्कॉफोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। सी स्टैंड्स देयर विद हर बेबी इन हर आर्म्स एक्सपोज टू द पब्लिक जजमेंट। यानी कि कुछ दिन तो वो जेल के अंदर रहती है, इसके बाद बाहर आती है तो वहां पर एक ऊंचा चबूतरा जैसा बना होता है, उस पर जो है हेस्टर प्राइम को खड़ा किया जाता है अपनी बच्ची के साथ में। ऐसा क्यों खड़ा किया जाता है वहां पर? इसलिए खड़ा किया जाता है, जब कोई अपराध करता है, कोई एडल्ट्री अपराध करता है, तो वहां पर इसको खड़ा किया जाता है। ठीक है। Hawthorne described the sunlight falling on her and crowd gathered around her and the expressions on their faces. These details make the scene feel very real and help readers understand Hester's pain and strength. यानी कि इसमें जो रीडर होता है, यानी कि जो राइटर होता है, वो वहां पर क्या लिखता है कि फॉलिंग हर यानी कि सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही है, भीड़ इकट्ठा हुई है अराउंड हर एंड द एक्सप्रेशंस ऑन हर फेसेस, यानी कि उसके चेहरे पर हाव भाव हैं। These details make the scene feel very real and help reader understand हेस्टर्स पेन एंड स्ट्रेंथ, यानी कि वहां पर जो हेस्टर खड़ी हुई है उसके दुख को जो है रीडर समझ पाता है। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम जो बता दो कि अपराध जो है ये बच्चा किसका है। उससे पूछा जाता है ये बच्चा किसका है, अगर आप ये बता देंगी तो ये क्या होगा कि आपको अपराध नहीं दिया जाएगा, जिसका बच्चा है यानी जिसने आपके साथ ये दुष्कर्म किया है उसको जो है यहाँ पर अपराध दिया जाएगा। तो हेस्टर मना कर देती है बताने से ये किसका बच्चा है। The scaffold appears several times in the novel, each time carrying deep emotional meaning and the images surrounding it changes as the character changes। यानी कि पूरे जो कहानी होती है उसमें हेस्टर नहीं बताती है कि वो बच्चा किसका है, और वो बच्चा किसका होता है, वो बच्चा होता है उसके लवर का, ऑर्थर डाइमेंजडेल का। किसका होता है? ऑर्थर डाइमेंजडेल का होता है। वो आगे चल के स्टोरी, अभी हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे स्टोरी में होता क्या है। So Hawthorne also used visual imagery to describe the natural world, especially the forest. The forest is shown as dark, mysterious, and full of secrets. This contrast with the strict cold down when Hester and Dimmesdale meet in the forest. The natural setting help express their inner emotions. The sunlight that plays thought through the trees, the shadows, and the flowing brook all add to the atmosphere. For example, the sunlight avoids Hester when she walks through the forest, but shines on her daughter Pearl, showing how society shuns Hester but not Pearl. This use of nature imagery help reflect the characters' feeling and struggles. यहाँ पर होता क्या है कि जब वो जो है हेस्टर जो होती है, जो हेस्टर होती है ना, वो जब जेल से बाहर आती है तो जब उसको चबूतरे पर खड़ा किया जाता है तो उसका जो हस्बैंड होता है रोजर चिलिंगवर्थ, वो भी वहीं पर होता है। क्या होता है? वो भी वहीं पर होता है। लेकिन देखिए इसको वहां उससे प्यार क्यों हो जाता है? क्योंकि जो रोजर चिलिंगवर्थ होता है उसकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, और जो ऑर्थर डायमेंसडेल होता है ना उसकी उम्र थोड़ी कम होती है, वो दोनों बराबर उम्र के होते हैं। तो जो है हेस्टर और उनको प्यार हो जाता है, उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप होता है, उससे एक जो है बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है पियर्ल। क्या नाम होता है? पियर्ल नाम होता है। तो इसके बाद जब वो जेल से बाहर निकलती है तो उसका हस्बैंड भी वहीं पर आ जाता है, रोजर चिलिंगवर्थ, जिसका नाम क्या है? रोजर चिलिंगवर्थ है। इसको नाम आप लोग याद रखिएगा, स्टोरी में कभी लिखने को आ सकता है, रोजर चिलिंगवर्थ। तो वहां पर रोजर चिलिंगवर्थ होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? बोसान शहर होता है। बोसान शहर में रोजर चिलिंगवर्थ जो है एक साइकेट्रिस्ट के रूप में काम करने लगता है। उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, फिर वो साइकेट्रिस्ट के रूप में काम करता है। और जो हेस्टर होती है उसी के पास में एक जंगल में जाके रहने लगती है, झोपड़ी में, और अपनी जो है बेटी पियर्ल के साथ में, क्या होती है? पियर्ल के साथ में रहने लगती है। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद जो है कुछ अधिकारी वहां पर जाते हैं। क्या होता है? कुछ अधिकारी जो है हेस्टर के पास, झोपड़ी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है पियर्ल को हमारे हवाले सौंप दीजिए। ऐसा ना हो कहीं पियर्ल की भी जो है आदत, यानी कि जैसी आप हैं वैसी जो है पियर्ल के ऊपर छाया पड़ जाए। तो पी जो हेस्टर होती है वो मना कर देती है। लेकिन होता क्या है, वहीं पर जो है ये ऑर्थर जो डेमेस्डेल होता है उसी में जो है जो अधिकारी वहां पर जाते हैं उसी में जो है ऑर्थर डेमेस्डेल भी होता है। तो ऑर्थर डेमेस्डेल जो होता है उसकी तरफदारी करता है कि उनको जो है उसकी माता के यानी कि हेस्टर के साथ ही रहने दो। तो वहीं पर होता है कि वहीं पर जो है रोजर चिलिंगवर्थ भी होता है। क्या होता है? वहीं पर जो है रोजर चिलिंगवर्थ भी होता है। और रोजर चिलिंगवर्थ सोच रहा था कि कौन है जिसने जो है
जिसका ये बच्चा है, यानी कि जिसने मेरे पति जो पत्नी के साथ ऐसा किया, वो ढूंढ रहा था, उसको मारना चाहता था। तो रोजर चिलिंगवर्थ वहीं पर था। तो उसको थोड़ा जो है शक हुआ ऑर्थर डेमिसडेल पर कि ये इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। तो वो करता क्या है, तो वो उस पर नजर रखने लगता है। और कुछ दिनों बाद होता क्या है, जो है ऑर्थर डेमिसडेल की क्या होती है, तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तो वो होता क्या है, वो जाता है साइकेट्रिस्ट रोजर चिलिंगवर्थ के पास। यानी कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो वो क्या करता है, रोजर चिलिंगवर्थ के पास जाता है और उसको बताते हैं। रोजर चिलिंगवर्थ कहता है कि तुमने जो है भविष्य में लगता है कुछ गलत काम किया है, इसलिए तुमको ये बीमारी जो है हुई है। इसके बाद होता है क्या है, रोजर चिलिंगवर्थ जो है उसका इलाज सही से नहीं करता है। धीरे धीरे होता क्या है, जो है ऑर्थर डेमिसडेल की जो तबीयत है वो धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। और जो होता क्या है कि जो ऑर्थर डेमिसडेल होते हैं और हेस्टल सोचते हैं कि हम कुछ दिनों बाद जो है यहाँ से छोड़कर भाग जाएंगे, यानी यहाँ से चले जाएंगे। पर होता क्या है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ऑर्थर डेमिसडेल की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसकी जो है वो मर जाता है। और उससे पहले क्या होता है, ऑर्थर डेमिसडेल को जो है एक चर्च में जाके भाषण देना होता है, स्पीच देनी होती है। तो वहीं पर क्या होता है, ऑर्थर जो डेमिसडेल होता है अपना भी, उसके भी है जो यहाँ पर क्या होता है, उसके भी चेस्ट में क्या होता है, उसके चेस्ट में भी ए सिंबल बना होता है। वो होता क्या है, वो जाके चर्च में जो है अपना सिंबल दिखा देता है। और उसी के थोड़ी देर बाद जो है, थोड़े दिनों बाद उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। और रोजर चिलिंगवर्थ क्या करता है, रोजर चिलिंगवर्थ क्या करता है, एक दिन होता है जो अर्थर सो रहा होता है, ऑर्थर डेमिसडेल, तो रोजर चिलिंगवर्थ जो है उसका सिंबल देख लेता है, जो उसके जो है चेस्ट पर बना होता है ए सिंबल। तो वो जान जाता है कि इसी का जो नाजायज संबंध जो है हेस्टर के साथ में था। इसके बाद होता क्या है, हेस्टर जो है जब जो है यहाँ पर ऑर्थर डेमिसडेल की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद वहां पर जो उसकी बेटी होती है पियरल, तो उसकी वो क्या करती है, उसकी जो माँ होती है हेस्टर, उसकी शादी कर देती है। और जो भी जमीन होती है ऑर्थर डेमिसडेल की, जो भी जायदाद होती है वो उसकी बेटी को दे दी जाती है। और इसके बाद जो हेस्टर होती है वापस उसी जो है झोपड़ी में आके रहने लगती है। और कुछ दिनों बाद जो है रोजर चिलिंगवर्थ की डेथ हो जाती है, वो भी मर जाता है। तो ये पूरी स्टोरी होती है। अब इसके बाद है द कैरेक्टर पियरल इज आल्सो डिस्क्राइब्ड विद स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी। शी इज ऑफन कनेक्टेड विद लाइट ब्राइटनेस एंड विविड कलर्स। Hawthorne describe her claws as a colorful and rich, unlike Hester's plain claws। यानी कि जो पेयरल के क्लॉथ हैं वो कलरफुल हैं, और जो हेस्टर्स के जो क्लॉथ होते थे वो कैसे होते थे, प्लेन होते थे। पेयर लाइक ए लिविंग वर्जन ऑफ द स्कारलेट लेटर, ब्यूटीफुल बोल्ड एंड फुल ऑफ मीनिंग, हर प्लेफुल एंड वाइल्ड बिहेवियर along with her bright appearance make her stand out in the gloomy Persian society. Through Pearl image, Hawthorne shows the idea of natural innocence and the complexity of sin and punishment। इसके बाद है the imagery of light and darkness appears throughout the novel। Light often represents truth, openness and goodness, while darkness represents scarcity, guilt and sin। For example, Dimmesdale often walks in the shadows, hiding his guilt, while Hester faces the light, showing her acceptance of her punishment। This contrast between light and dark helps shows the moral struggles of the characters। यहाँ पर जो कैरेक्टर में दिखाते हैं, जो राइटर होते हैं, वो कहते हैं कि डेमिसडेल जो होता है वो हमेशा सैडो में क्या करता है, सैडो में चलता है। यानी कि वो अपने जो गिल्ट है, वो अपराध को छुपाना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हेस्टर जो होती है वो हमेशा फेस, अपना जो चेहरा लाइट में रखती है, जो है वो अपना जो भी पनिशमेंट है वो उसको स्वीकार करती है। The contrast between light and dark helps shows the moral struggles of the characters। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन देंगे। The visual imagery in the Scarlet Letter plays a very important role। It helps the reader pictures the scene clearly, feel the emotions of the characters, and understand the deeper meaning behind their actions। Whether it is the bright scarlet letter, the gloomy forest, the shining sunlight, or the colorful image of Pearl, Hawthorne uses images to make his story more powerful and meaningful। These pictures stays in the reader's mind and help bring the story to life। यानी कि जो भी पिक्चर्स जो है रीडर्स के इमेज में बनती है वो बहुत पावरफुल होती हैं, जो क्या करती है, रीडर्स के माइंड को हेल्प करती हैं, और जो उस स्टोरी को जो है लाइफ में वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्कारलेट लेटर की पूरी कहानी हमने आपको समझा दी। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको स्टोरी ही लिखनी होगी, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हमने गैस पेपर में तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द पोयम पैसेज टू इंडिया।
यानी कि जो वहां पर जो पोयम है आपकी पैसेज टू इंडिया, इसकी जो है थीम क्या है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो पोयम है वो किसने लिखी है, वर्ल्ड विटमैन पोयम पैसेज टू इंडिया इज डीप एंड पावरफुल पीस ऑफ राइटिंग। The major theme of the poem is connection between spiritual and physical journeys, especially how progress, exploration, and technology can help humanity reach a deeper understanding of soul, history, and God। यानी कि ये क्या करती है, स्पिरिचुअल और जो फिजिकल जर्नी है उनके बीच क्या करती है, कनेक्शन करती है स्टोरी। स्पेशली हाउ प्रोग्रेस, एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ह्यूमैनिटी रीच अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल। यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें जो जो प्रोग्रेस हो रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमको जो है यूज उसकी सहायता से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं सोल की यानी कि आत्मा की, इतिहास की, और गॉड यानी कि ईश्वर की। विटमैन wrote this poem in the 19th century when great technological advance were taking place। यानी कि वहां पर जो है टेक्नोलॉजी आ रही थी 19th century में। These included the building of Suez Canal, the completion of the Transcontinental Railroad in the United States, and the laying of the transatlantic telegraph cable। These changes made it possible to connect different parts of the world faster and easier than ever before। यानी कि वहां पर स्वेज कैनाल भी बन रही थी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो है टेलीग्राफ केबल का भी जो है निर्माण हो चुका था। ये चीजें क्या करने वाली थी, ये चीजें जो है बहुत जल्दी वो वर्ल्ड को फास्टर एंड इजियर जो है कनेक्ट करने वाली थी। Whitman was excited by these changes and saw them as signs that the world was coming together not just physically but spiritually too। यानी कि जल्द ही है जो दुनिया फिजिकली कनेक्ट कमिंग पास आएगी और साथ में जो है स्पिरिचुअली भी पास आएगी। अब यहां पर देखते हैं जर्नी एंड एक्सप्लोरेशन। The central idea of the poem is journey। At the beginning of the Whitman talks about physical journeys, यानी कि स्टार्ट में फिजिकल जर्नी की बात करते हैं। ट्रेवलिंग बाय शिप यानी कि शिप से यात्रा करना, ट्रेन से यात्रा करना, एंड अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज जर्नी रिप्रेजेंट द spirit of discovery and adventure। The poet is amazed at how humans are able to break barriers, reach new lands, and bring people closer together। However, Whitman quickly shift from आउटर जर्नी टू इनर जर्नी। यानी कि पहले वो क्या करते हैं, आउटर जर्नी की बात करते हैं, इसके बाद जो है शिफ्ट हो जाते हैं इनर जर्नी मतलब कि अंतरात्मा की जर्नी की ओर। ही सजेस्टेड दैट द ट्रू जर्नी इज नॉट जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यानी कि वास्तविक यात्रा वो नहीं है जो हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, बट द एक्सप्लोर द सोल, यानी कि आत्मा को एक्सप्लोर करना। इन दिस वे ही कनेक्टेड मटेरियल प्रोग्रेस लाइक रेलवे एंड कैनाल्स विद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यानी कि जो रेलवे और कैनाल जो चीजें है ना कनेक्ट करती हैं, उसी प्रकार जो है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। फॉर विटमैन द आउटर जर्नी इज सिंबल ऑफ इनर जर्नी टू फाइंड ट्रूथ। यानी कि जो आउटर की जो जर्नी है वो सिंबल ऑफ है इनर जर्नी, यानी कि इनर जर्नी की सिंबल है फाइंड ट्रूथ, लव एंड गॉड। इसके बाद है कनेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन दिस पोएम इज द कनेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। विटमैन सीज इंडिया एज a land of deep spiritual wisdom, while the West has developed science and technology। एंड 19th सेंचुरी में था क्या कि जो ईस्ट था ना, ईस्ट में हमारा जो है चाइना वगैरह इंडिया आता है, तो वो उसको जो है डीप स्पिरिचुअल विजडम थी उस समय। वहां पर जो है डीप जो है स्पिरिचुअल चीजें बातें होती थी, यानी कि जो है स्पिरिच का यानी कि आत्मिक जो ज्ञान था वो भारत की तरफ यानी कि ईस्ट में था, पूर्व में था। वाइल जो जबकि वेस्ट हैज डेवलप्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो पश्चिम था वो जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर रहा था। द ईस्ट स्पेशली इंडिया हैज फोकस्ड ऑन रिलीजियन, यानी कि जो भारत है रिलीजन यानी कि धर्म पर, फिलोसफी यानी कि साहित्य, एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ यानी कि जो है आत्मिक, स्पिरिचुअल मतलब कि आत्मिक सत्य पर जो है ध्यान दे रहा था। उसका फोकस किस पर था, उसका फोकस था रिलीजियन, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ पर। बाय कॉलिंग द पोएम द पैसेज टू इंडिया, विटमैन शोज हिज डिजायर टू यूनाइट द मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट विद द स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ द ईस्ट। ही बिलीव्स that the true progress will come only when the body and soul, science and spiritually, west and east come together। यानी कि तब जो है पूरी प्रोग्रेस होगी जब बॉडी एंड सोल पास आएंगी, साइंस एंड स्पिरिचुअली पास आएंगे, और वेस्ट एंड ईस्ट जो है वो टुगेदर यानी कि साथ साथ काम करेंगे। ह्यूमन प्रोग्रेस एंड यूनिटी। विटमैन आल्सो सेलिब्रेट्स ह्यूमन प्रोग्रेस। ही इज इंस्पायर्ड बाय द वेज in which humans are overcoming natural obstacles and creating a more connected world।
He believes that this progress is not just about physical achievements but about bringing people together in love, peace and understanding। यानी कि वो इससे प्रभावित थे कि ह्यूमन ने जो है नेचुरल ऑब्स्टेकल मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनको हटा करके जो है एक तरीके से दुनिया को कनेक्ट किया है। और वे जो है विश्वास वे मानते थे कि दिस प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट फिजिकल प्रोग्रेस, यानी कि कोई फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, बट अबाउट द ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, यानी कि उनको जो है प्यार, शांति और जो है समझ से एक साथ हम लोग ला सकते हैं। दी पोएट ड्रीम्स ऑफ ग्लोबल यूनिटी, यानी कि ये क्या करते थे, वैश्विक जो है एकता को समर्पित समर्थन करते थे। वेयर ऑल पीपल regardless of their nations or race are brothers and sisters, he imagines the future where all humanity moves forward one goal, divine truth। यानी कि वो इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर भविष्य में आल ह्यूमैनिटी यानी कि सभी जो मानवता है वो एक गोल की तरफ चलेगी, वो होगी डिवाइन ट्रुथ। क्या होगी? डिवाइन ट्रुथ। इसके बाद यहां पर है गॉड एंड दी सोल। थ्रू आउट द पोएम विटमैन talk about God and the soul. He believes that all humans' efforts, whether they building railroads or inner जो है writing poetry, are part of the larger spiritual mission. That mission is to understand the universe and our plain place in it. For Whitman, the final goal of the journey is not just India as a country, but India as a symbol of the soul destination. He believes that each person must take a journey to their inner self to find God, love and truth. इसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे और आंसर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। In short, the major theme of the passage to India, the idea that all human journeys, whether across the earth into the heart, are part of a spiritual quest। यानी कि जो भी हम जर्नी करते हैं पृथ्वी पर कर रहे हैं या फिर कोई जो है आंतरिक जर्नी कर रहे हैं, वो सबका स्पिरिचुअल जो जर्नी के पार्ट है। विटमैन uses the images of travel and exploration to show how the physical world and spiritual worlds are connected. He believes that the true progress comes from the unity of science, spirit based on its body and soul. Through this poem, Whitman offers a hopeful vision of the future, one where the whole world united in peace, love and understanding। तो यहाँ पर टोटल जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, आपको क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।